तो जैसा कि बच्चों पहले पैराग्राफ में हमने देखा कि कभी भी किसी साधु की ज्ञान यानी कि उसके जाति का बोध ना करते हुए हमें केवल उनके ज्ञान को प्राप्त करना है, और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के जाति का बोध करना आवश्यक नहीं है, उनके ज्ञान की आवश्यकता है। दूसरा उनकी जो बोल थी, मूल करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान, अर्थात मूल्यवान क्या होती है? मूल्यवान तलवार होती है बच्चों। और तलवार को हम क्या कहते हैं? तलवार को हम किस समय में निकालते हैं? जब एक आपदा आ जाए, जब एक युद्ध की घड़ी आ जाए, तभी हमें उस तलवार की आवश्यकता की या उसकी आवश्यकता हमें पड़ती है, अर्थात हमें उसे म्यान में ही रहने दिया जाए। अर्थात जहाँ पर जब कभी कोई छोटी या बड़ी घटना हो जाए, या यूँ कह लो कि कभी गुणों के आधार पर या तलवार की कीमत पर, जैसा कि मैंने आपको पहले पंक्ति में समझाया कि हमें कभी भी किसी के जाति का बोध ना करते हो उनसे पाए हुए ज्ञान को जो अर्जित ज्ञान प्राप्त होता है उसे महत्व देना चाहिए, क्योंकि जीवन भर हमारे लिए वो ज्ञान ही हमारे काम आता है बच्चों। आगे हम किसी भी श्रेणी में जाएं या किसी भी आगे जिस दिशा में आप बढ़ते हो, लेकिन उस दिशा में बढ़ने के लिए आपका जो साधन है, आपका जो सफलता की जो कुंजी है, वो ज्ञान ही होता है, जो आपको आगे बढ़ने में सहायता प्राप्त कराता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे वो कहते हैं कि तलवार के मोल यानी जो तलवार की गुणवत्ता है उसकी, जैसे हम बोलते हैं ना कि तलवार को जब हम देखते हैं तो तलवार मूल्यवान है। जैसे तलवार कैसे होती है कि वो कहते हैं कि तलवार की कीमत म्यान में ही जैसे म्यान में रहकर तलवार की कीमत का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। तलवार की धार में छुपी होती है, अर्थात जब युद्ध होता है बच्चों, और युद्ध के दौरान जब वही तलवार म्यान से निकलती है और लोगों को चीरते हुए हमें युद्ध में विजयी कराती है, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या हुआ? वो तलवार म्यान में है वो महत्वपूर्ण है, या वो एक आप उसे देख के कह सकते कि हाँ ये तलवार बहुत अच्छी है, या उस तलवार के द्वारा जो युद्ध हमने जीत लिया है वो महत्वपूर्ण है? करेक्ट, आपका सेकेंड ऑप्शन कि उस तलवार के द्वारा जो हमने युद्ध को जीता है वो युद्ध जीता हुआ हमें महत्वपूर्ण बनाता है, और वो तलवार उस समय हमें महत्वपूर्ण बनाती है। तो तलवार की धार बच्चों महत्वपूर्ण है। तलवार के द्वारा जो अर्जित हमने उस युद्ध का निर्णायक को जीता वो महत्वपूर्ण है, ना कि म्यान में पड़ी हुई उस तलवार की शोभा या उसकी सुंदरता महत्वपूर्ण है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कबीरदास जी हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें जो भी धन या जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, आज हमारे पास प्राप्त करने के कई उपयुक्त साधन हैं। आपके पास आज विद्यालय है, कोचिंग सेंटर है, ट्यूशन्स हैं, घर में माता पिता पढ़ाते हैं, आज हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है बच्चों। लेकिन इन सारे अंशों के बावजूद कहीं बच्चे अच्छे से विकसित नहीं कर पाते हैं, कई बच्चे अच्छे से उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर एक की क्षमता अलग अलग होती है। और ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर उसी गुणवत्ता को ही हम यहाँ श्रेय दे रहे हैं। उसी के बारे में यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति के जाति को बोध ना देकर उस व्यक्ति की महत्ता या उस व्यक्ति के ज्ञान के द्वारा हमने जो अर्जित किया और जिसके द्वारा हमने प्रथम क्रमांक अपने विद्यालय में प्राप्त किया वो महत्वपूर्ण होता है कि उस व्यक्ति ने या उस अध्याय या उस टीचर ने, शिक्षक ने हमें किस प्रकार से उस ज्ञान की प्राप्ति करवाई, क्या क्या उन्होंने कष्ट सहे उस दौरान हमें प्राप्त करवाने के लिए, कैसे उन्होंने कठिन चीज़ों को हमारे लिए सरल बना दिया, हमारे जीवन में आने वाले कांटे को कैसे उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके बिन लिया। तभी तो आपका रास्ता सरल होता है और आप उस पर आगे बढ़ते जाते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार से जहाँ से आपने ये सफलता प्राप्त की, ठीक उसकी गुणवत्ता को भी जांचने के लिए, कभी भी उस गुणवत्ता को जांचने के लिए हमें तलवार की शोभा हमारे काम नहीं आती बच्चों। यानी तलवार की खूबसूरती, उसके म्यान को देखकर उसका अंदाज़ा लगा लेना कि वाह क्या तलवार है, इस तलवार से तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मान लेना, और उस तलवार को ही देखकर ये मान लेना कि तुम उस चीज़ को विजय प्राप्त कर लोगे,
या उस युद्ध में विजय प्राप्त कर लोगे तो यथावत ये यथोचित नहीं है, ये आपकी सोच गलत है। जब तक वो तलवार बच्चों म्यान से ना निकले और म्यान से निकलने के बाद जब वो युद्ध को हमें विजयी कराती है, तब हम जाकर ये कह सकते हैं कि हाँ, इस तलवार से हमें विजय प्राप्त हुई और इस तलवार ने हमें विजय दिलाई। जिसके साथ हम बच्चों ये कह सकते हैं, और कबीरदास ने बहुत ही सरल भाषा में भाईचारे, सहिष्णुता और मानवता, उन सभी का उदाहरण देते हुए हमारे जीवन को हमें जीने का और सामने वाले से अर्जित ज्ञान को प्राप्त कर उसको यथोचित सम्मान देना, ये सिखलाया है बच्चों। इसलिए प्रस्तुत पंक्ति में हमें कबीरदास जी द्वारा प्राप्त इस ज्ञान के भंडार को अपने यथावत यानी कि अपने जीवन में भी उतारना है। आप ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करके जब आप सफल होते हो तो उस सफलता को देखकर सबसे ज़्यादा प्रसन्न वो टीचर या वो शिक्षक होता है जिसके द्वारा आपने ज्ञान प्राप्त किया। और कहीं ना कहीं वो अपने आप को तब ये कहता है जब शिक्षक के सामने ये बच्चा ये कह दे कि हाँ, इन टीचर के वजह से मैंने ये चीज़ बहुत आसानी से अर्जित की है, आज ये सारा श्रेय मैं आपको देता हूँ। तो वहाँ पर वो शिक्षक बच्चों सफल हो जाता है। और इसलिए इसका महत्व किसने दिया? उस बच्चे ने दिया। उस महत्वपूर्ण उनकी महत्ता को उसने समझा। तो यही तरीका यहाँ पर कबीरदास जी भी बच्चों हमें सिखला रहे हैं। आपको भी इसी प्रकार से इन चीज़ों को अपने जीवन में ग्रहण करना है। ज्ञान बच्चों अर्जित करो। ज्ञान ऐसी चीज़ है कि उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता, ना ही उससे आपसे कोई ले सकता है। इसीलिए ज्ञान को हर तरीके से अपनाओ और हर तरीके से ग्रहण करो। जहाँ तुम फंसो या अटको या आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो उसके लिए हम शिक्षक हैं। यहाँ सारे शिक्षक आपकी हेल्प करेंगे। तो इसी पंक्ति को अब हम यहाँ पूरा करते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में हमने कबीरदास जी द्वारा जो चीज़ें सीखी उसको आप भी अपने जीवन में उतारिए। और इस अर्थ का अब यह अर्थ ही बच्चों यहाँ पर ये पैराग्राफ हमारा समाप्त होता है। अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। ठीक है।